बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। साल 2025 के विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच पारंपरिक मुकाबले की तैयारी है, वहीं इस बार मैदान में दो नए राजनीतिक खिलाड़ी भी जोर शोर से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और आम आदमी पार्टी। दिल्ली से आई बड़ी खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी और पूरी ताकत से बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी। इस फैसले की वजह भी साफ की गई है। भारद्वाज ने बताया है कि गुजरात उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने आपके साथ तय सीटों के समझौते का उल्लंघन किया, जिससे पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह अब अन्य दलों पर निर्भर नहीं रहेगी। हम बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये बयान सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से नाराजगी का संकेत था। बिहार की राजनीतिक जमीन वैसे भी जटिल रही है। यहाँ जातीय समीकरण, सामाजिक मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का अकेले उतरना न सिर्फ महागठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, बल्कि विकास बनाम जाति की बहस को भी नए आयाम दे सकता है। वहीं दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पूरे दमखम से मैदान में उतर चुके हैं। अपनी पदयात्राओं और जनसंवाद के जरिए उन्होंने पिछले 2 वर्षों में राज्य के कोने कोने में पकड़ बनाई है। उनका दावा है कि जनता पारंपरिक राजनीति से उब चुकी है और बिहार को नई सोच और नई नीति की जरूरत है। पीके की रणनीति साफ है, ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार। अब बात करें पारंपरिक गठबंधनों की, तो एनडीए इस बार भी बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मैदान में है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और पीएम मोदी की लोकप्रियता इसका मजबूत आधार है। उधर महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के बीच सीटों को लेकर मंथन जारी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में गठबंधन सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठे है, लेकिन अंदरूनी खींचतान इसे कमजोर भी बना सकती है। बिहार की जनता के लिए यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा तय करने का भी मौका होगा। क्या मतदाता एक बार फिर पारंपरिक विकल्पों में से किसी को चुनेगा या पीके और आप जैसे नए चेहरों को मौका देगा? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अनुभव को बिहार में दोहरा पाएगी, और या फिर क्या पीके की रणनीति सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सीमित रहेगी या असल वोट में भी तब्दील होगी? इस सारे सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार का चुनाव सिर्फ गठबंधनों की लड़ाई नहीं होगी, यह भविष्य की राजनीति की रूपरेखा तय करने वाली है। एक ऐतिहासिक टक्कर बनने पहले सिर्फ गठबंधन, महागठबंधन और पीके की जनसुराज पार्टी जो थी बिहार में अपना दमखम दिखा रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी बिहार के चुनावी रणभेरी में 243 सीटों पर दावा ठोकने वाली है। देखना यह होगा कि आगे चलकर कुछ महीनों में देखना यह होगा कि जनता किसे बिहार की तकदीर सौंपना चाहती है।